दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए इससे शानदार मौका आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर विश्वास मानिए, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से समझ लिया तो मानकर चलिए आपको टारगेट पता है कि आपको किस चीज़ की कितनी तैयारी करनी है, तो कम समय में पहले ही अटेम्प्ट में आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो शुरू करते हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे मन में आती है कि ये जो एग्ज़ाम है कुल कितनी स्टेज में होगा। तो ये जो एग्ज़ाम है यूपीएसआई का कुल मिलाकर 3 स्टेज में होगा। तो इसके सिलेक्शन के लिए कुल मिलाकर 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज आप देख सकते हैं ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन है। दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड। और तीसरा है फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उस एग्ज़ाम में जो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे वो पहुंचेंगे दूसरी स्टेज में, और दूसरी स्टेज को भी जो पास कर लेगा वो पहुंचेगा तीसरी स्टेज में, यानी कि फाइनल स्टेज में। अगर आप किसी भी स्टेज में डिसक्वालीफाई हो जाते हो तो आपको आगे मौका नहीं दिया जाएगा, आपको वहीं से ही वापस कर दिया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको रिटन एग्ज़ाम जो होगा ये आपका अच्छा होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप एक एग्ज़ाम होगा जिसमें क्या पूछा जाएगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस पेपर में जिसकी आप तैयारी करोगे और इसके जो नोट्स हैं तैयारी करने की, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके शरीर का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, मतलब आपकी हाइट हो गया, आपका सीना हो गया, ये दोनों चीज़ें चेक करी जाएगी। अगर आपकी हाइट नहीं होगी तो फिर आपको यहीं से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये दोनों चीज़ क्लियर करने के बाद में फाइनली एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको आपकी एफिशिएंसी चेक करी जाएगी, आपको रेस कराया जाएगा। एक निश्चित समय में आपको कुल कितने कुछ किलोमीटर होते हैं वो आपको दौड़ना पड़ेगा। उसमें भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो फाइनली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो देखो, यूपीएसआई का जो 2021 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये जो एग्ज़ाम है कुल मिलाकर इसमें 4 पेपर होंगे, 1, 2, 3 और 4। 4 पेपर होंगे जिसमें कि 160 कुल क्वेश्चन होंगे, क्योंकि चारों में 40-40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 40-40 करके 4 पेपर हैं जिसमें 160 क्वेश्चन हैं, और जिसके लिए 400 नंबर यहाँ पर डिसाइड करे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। पहला पेपर है जनरल हिंदी का, ठीक है, जिसके 40 क्वेश्चन है। दूसरा पेपर आपका है मूल कानून, संविधान और जनरल स्टडीज़, जीके जनरल नॉलेज, ठीक है। तीसरा पेपर हो जाएगा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी का, और चौथा पेपर हो जाएगा रीजनिंग का, यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं। तो ये 40 नंबर का होगा। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं जो एक क्वेश्चन होगा ये 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो 40 में जब 2.5 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से अगले सब्जेक्ट के 100 हो गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 160 क्वेश्चन के लिए 400 नंबर आपको मैक्सिमम ला सकते हैं। अब इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन कितना मिलेगा। तो दोस्तों, जो समय आपको इसमें मिलने वाला है वो मिलेगा 120 मिनट, यानी कि कुल मिलाकर 2 घंटे आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस 2 घंटे में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। अब मन में सवाल आता है कि सर इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको क्लियर करना चाहूँगा बहुत ही अच्छे से कि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी कि इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। बाकी अगर आप देखोगे तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितना है, मिनिमम कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा।
तो जो टोटल 400 नंबर होता है, इसमें से आपको 50% यानी कि 50% इसका हुआ 200। मिनिमम 200 नंबर आपको होने चाहिए। अगर आपके 200 नंबर नहीं हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट वाइज भी एक लिमिट है, उसमें भी क्राइटेरिया है। उसमें भी आपको 35% लाना ज़रूरी है। इसका मतलब हो गया कि 100 में से 35 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आप 35 नंबर नहीं लाते हैं किसी एक चीज़ में तो भी आप डिसक्वालीफाई माने जाओगे। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपने बाकी सभी सब्जेक्टों में 60, 50 और 70, 80 ऐसे नंबर लाते हो, और किसी एक चीज़ में अगर आपके 35 से भी कम नंबर हो गए, मान लो 32, तो ओवरऑल आपने सभी सब्जेक्टों में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन किसी एक में आपके 35 से भी कम नंबर है, तो वैसे तो आपके अच्छे नंबर हैं, लेकिन आपने चूंकि एक सब्जेक्ट में डिसक्वालीफाई हैं तो आपको पूरा ही डिसक्वालीफाई माना जाएगा। तो इसमें आपको यानी कि सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, तभी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। अदरवाइज़ एक भी अगर लूप होल रहा तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च करें जिसका नाम है @target_study_IQ। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को जब आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको इस एग्ज़ाम के बहुत सारे नोट्स जो हैं फ्री में दिए जाएंगे, तो उसको आप लोग चेक कर लेना। अब देखो, हमने आपको बताया था कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल में क्या होगा कि आपके शरीर की नाप जोख करी जाएगी, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट और सीना दो चीज़ें चेक होंगी। हाइट जनरल ओबीसी और एससी में 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना 79 से 84 ये होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और सीना आप देख सकते हैं इतना आपका होना चाहिए। फीमेल कैटेगरी में जो हाइट है वो 152 और एसटी कैटेगरी में 147 है। मिनिमम इतनी हाइट होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, फीमेल कैटेगरी का जो वेट है वो मिनिमम 40 किलो का होना चाहिए। 40 किलो से कम में आपको मौका नहीं मिलेगा। और मेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो चेस्ट एक्सपेंशन है, फुलाने पर जो छाती है वो 5 सेंटीमीटर तक करना चाहिए। तो अब हम वापस से देखते हैं कि हमने क्या कर लिया। ऑनलाइन टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। अब आखिरी आता है शरीर की इफ़िशियंसी चेक करना। तो फिजिकल एफिशिएंसी कैसे चेक होगी? फिजिकल एफिशिएंसी आखिरी स्टेज है, तीसरा स्टेज है। इसके लिए क्या करना होगा कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रेस लगानी होगी और जो फीमेल हैं उनको 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रेस जो है लगानी होगी। ठीक है, तो ये अगर आपने तीनों स्टेज 1, 2, 3 तीन स्टेज अगर आपने क्वालिफाई कर ली तो जाकर आप मानिए कि फाइनली आपने इस सिलेक्शन को पार कर लिया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।